आज हम हरियाली तीज की व्रत कथा सुनेंगे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था और यह दिन हम हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की बात याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने कठोर व्रत किया, हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना सारी समस्याओं को पार करते हुए सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर आए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। पर आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने भगवान विष्णु को दिया, लेकिन यह बात जब तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने यह बात अपनी सहेली को बताई। उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया। वह वन ऐसा था जहाँ तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुँच सकते थे। इस वन में तुम लगातार तप करती रही, पर पर्वतराज तुम्हारे न मिलने से बहुत चिंतित थे और उन्हें यह भी चिंता सताई जा रही थी कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ जाएंगे और तुम उन्हें नहीं मिल पाई तो कहीं वह नाराज ना हो जाए। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम वन के एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रहे थे। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा के अंदर पहुंचे। तुम्हें वहां देखकर वह अत्यंत खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपने वर के रूप में चुन लिया है और इसके लिए तुमने घोर तप किया है और ये तप आज जाकर सफल हुआ। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर मेरा विवाह शिव जी से करने को तैयार हैं तो मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह करने को तैयार हो गए। इसके बाद विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न हो गया। यदि कोई स्त्री पूरी श्रद्धा और निष्ठा से हरियाली तीज का व्रत करेगी तो भगवान शिव और माता पार्वती उस पर अवश्य प्रसन्न होंगे। इस कहानी को सुनने और कहने मात्र से ही भगवान शिव और माता पार्वती की अनुकंपा प्राप्त होती है। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा।